तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नेट डियाज की। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control of me. My thoughts so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. आज हम बात करने वाले हैं नीट डियाज की। नीट डियाज के बारे में बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग रहा है कि लफड़ा थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि यूएफसी लंदन, वैसे आपने यूएफसी लंदन देखा, मेरे सारे प्रेडिक्शन सही थे, सारे। उससे पहले वाले इवेंट के भी सारे प्रेडिक्शन सही थे, उससे पहले वाले इवेंट के भी सारे प्रेडिक्शन सही थे। 3 इवेंट हो गए हैं जो अपने सारे प्रेडिक्शन सही जा रहे हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम फाइटर से बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा थोड़ा सा जो गैस है वो सही निकला, सिर्फ इसका ये मतलब है और कोई भी मतलब नहीं है। चाहे वो मेरा प्रेडिक्शन हो चाहे किसी और का प्रेडिक्शन हो, इस पर अपना मेहनत की कमाई मत निकालिएगा कभी भी। ठीक है, नेट डियाज के बारे में बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दिनों पहले नेट डियाज ने यूएफसी लंदन के बाद एक ट्वीट किया, थोड़ा सा क्रिप्टिक सा ट्वीट था, जिसमें उनका कहना था कि उनके जो टीममेट हैं वो जून में आपके बेलाटोर कार्ड में फाइट करने वाले हैं और वो भी उन्हीं के साथ फाइट करना चाहते हैं। जैसे ये ट्वीट किया तो पूरा एमएमए वर्ल्ड एकदम से इस बारे में बात करने लगा कि क्या नेट डियाज ने यूएफसी छोड़ दिया है, कि क्या नेट डियाज यूएफसी के बाद बेलाटोर जाने वाला है, क्या बेलाटोर से ऑलरेडी बात हो गई है कि बेलाटोर में नेट डियाज कब फाइट करेगा, क्या वो बॉक्सिंग भी कर सकता है। ये सारी बकवास चलने लगी। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि नेट डियाज ने क्यों किया, नेट डियाज ने इसलिए किया क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, राइट। उसको फाइट नहीं मिल रही है यूएफसी में। एक फाइट बची है उसके कॉन्ट्रैक्ट की, वो नहीं मिल रही है, नंबर 1। और दूसरा, यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में जो यूएफसी से बात चल रही है, शायद पैसे में या तो बात अटकी हो या तो बॉक्सिंग की फाइट वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, उस पर बात अटकी हो। पैसे पर मेरे मानना है, जहां तक मैंने जितना भी पढ़ा है, जितनी भी रिसर्च किया है, उसके हिसाब से पैसे पे बात नहीं अटकी है, बात अटकी उस एक्स्ट्रा बॉक्सिंग फाइट पे है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल हो सकता है कि क्या नेट डियाज ने बेलाटोर से संपर्क किया और बेलाटोर से बात हो गई है कि यूएफसी के बाद बेलाटोर जाएगा? नहीं, ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि वो यहाँ पे जाना चाहेगा और बेलाटोर भी उसको वेलकम करना चाहेगा। ये बात तो सब जानते हैं, राइट। सॉरी, किसी ने कहा कि भाई राइट बहुत बोलते हो, दूसरे ने कहा कि भाई ठीक है बहुत बोलते हो। कोशिश करेंगे इन दोनों को कम करने की। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो ऐसा है कि नेट डियाज ये समझता है कि वो अगर यूएफसी छोड़ेगा तो वो बेलाटोर जा सकता है, ठीक है। बेलाटोर वालों को भी ये लग सकता है कि नेट डियाज आएगा तो उसका स्वागत करेंगे, मान सकते हैं। पर क्या नेट डियाज ने बेलाटोर से या फिर क्या बेलाटोर ने नेट डियाज से संपर्क किया? बिल्कुल भी नहीं, ये इलीगल है। करंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब तक कॉन्ट्रैक्ट में है तो कहीं बाहर वाले से आप संपर्क नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद भी 90 डेज का समय होगा जब आप सिर्फ अपने करंट एम्प्लॉयर से वो कर सकते हैं। मान लो कि नेट डियाज की अभी फाइट होती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, पर मान लो कि मार्च एंड 1 अप्रैल पर फाइट होती है तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने ऐसे होंगे जब नेट डियाज सिर्फ यूएफसी से वो कर सकता है। अब कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हो सकता है, जैसे कि नेट डियाज के में है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं, बट कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होता है कि फर्स्ट बिड क्लॉज भी होता है, राइट, कि मैचअप तक ट्वाइस भी होता है। मान लो कि नेट डियाज बेलाटोर से बात करता है 3 महीने बाद, बेलाटोर मान जाता है, बोलता है कि हम तुमको इतने $1 मिलियन देंगे। अब अगर यूएफसी उसको मैच कर लेता है तो नेट डियाज को यूएफसी पे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ये भी होता है, बट ये वाला क्लॉज नेट डियाज के कॉन्ट्रैक्ट में जहां तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से नहीं है, मैचिंग वाला क्लॉज, ठीक है। 3 महीने वाला तो है। ये बात अलग है कि वो 3 महीने भी अगर यूएफसी बोल दे कि हमको बात ही नहीं करनी है आपसे, तो वो 3 महीने वाला वो वे वॉक कर सकते हैं, बट वो यूएफसी के डिस्कशन में है, ठीक है। मेरे हिसाब से इशू जो मेन बन रहा होगा वो प्योर बॉक्सिंग फाइट होगी, क्योंकि नेट डियाज चाहता है कि वो बॉक्सिंग करे बाहर, और बॉक्सिंग भी मोस्टली जेक पॉल टाइप के टुच्चों से ही करना चाहेगा वो। वैसे बॉक्सिंग में बहुत शानदार है दोनों भाई, बट इतने भी शानदार नहीं है कि एक्चुअल बॉक्सर से फाइट करें, ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है,
मेरे को फुटबॉल भी ठीक ठाक आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोफेशनल फुटबॉलर हो जाऊंगा, ठीक है। हाँ, पर वो जो दूसरा आदमी जो गिल्ली डंडा छोड़ के फुटबॉल खेलने आया, उससे तो मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, उस टाइप की बात है। अब आप में से कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि यार भाई AFC बकचोदी क्यों कर रही है इतनी, है ना। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने बताया कि बकचोदी क्या होती है, ठीक है, डम फकरी और नॉनसेंस विदाउट एनी रीजन, ओके। तो आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि UFC ऐसा क्यों कर रही है। UFC ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि नेट डियाज बाहर जाए, दूसरा नेट डियाज को उसके मन की फाइट नहीं देना चाहती। आप बोलोगे कि नेट डियाज को पोरिया फाइट देने से क्या नुकसान है। नेट डियाज को पोरिया फाइट देने से ये नुकसान है मेरे भाई कि अगर वो पोरिया को हरा देता है, और जो कि नेट डियाज हरा सकता है, पोरिया भी हरा सकता है बट नेट डियाज भी हरा सकता है। अगर नेट डियाज हरा के बाहर जाता है तो नेट डियाज का स्टॉक बहुत ऊपर होगा, और ये कहने का होगा कि डस्टिन पोरिया जो अब भी आपके टाइटल के लिए फाइट कर रहा था, उसको नेट डियाज ने हरा दिया, ठीक है। तो UFC इतना लंबा कैसे खींच सकती है, उनका फंडा बहुत सिंपल है। उनको साल में आपको 3 बार फाइट ऑफर करनी है। जैसे ही आप फाइट डिक्लाइन करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका जनवरी मतलब दिसंबर 31 दिसंबर 2022 को खत्म होने वाला है। अभी मुझसे फाइट ऑफर की गई, मान लीजिए मैं नेट डियाज हूँ, मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है 31 दिसंबर 2022 को खत्म होने वाला है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मान लो कि मेरे को फाइट दी गई, जानबूझ के ऐसी फाइट दी जाए जो मैं फाइट नहीं करना चाहता, मेरे को चिमाएव फाइट दे दी गई। अब मेरे को पता है कि इस आदमी के साथ फाइट करने में, जीतने में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लोग मानेंगे कि यार हाँ यार ये हाइप ट्रेन था और ये और वो। पर अगर हार जाएंगे, जो कि वेरी गुड चांस है कि हार जाएंगे क्योंकि चिमाएव शानदार है, तो पूरी दुनिया कहेगी यार तू तो इससे हार गया, और फिर आप निकल जाओगे। तो नेट डियाज को फाइट करनी नहीं, तो आपने किया, बोला कि हमको ये फाइट नहीं करनी है। आपको राइट है कि आप डिक्लाइन कर दें। जैसे ही आपने डिक्लाइन किया तो बोला हाँ ठीक है, आपने डिक्लाइन कर दिया ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बढ़ा दिया हमने। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है जून 2023 तक हो गया। एक बार और डिक्लाइन किया तो फिर वापस से दिसंबर 2023 तक हो गया। ऐसे ही UFC बढ़ाती है। मेरा मानना है कि ये इलीगल है। अब आप कहेंगे कि कैसे, आप तुम बहुत बड़े होशियार हो कि क्या तुमको पता है ये इलीगल है और वहाँ के खिलाड़ियों को पता है कि वो इलीगल नहीं है। देखिए इन्फिनिटी तक ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है, राइट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको जब कभी अदालत में चैलेंज किया जाएगा, और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कई कानूनविद, कई लॉ को मानने वाले, कई लॉ को प्रैक्टिस करने वालों को मानना है कि UFC के इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन क्लॉज के साथ आते हैं ना, एक तो ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन 6 महीने का, दूसरा ये कि आपने जैसे ही चैंपियनशिप जीती तो 3 फाइट एक्सटेंड होगी डील आपकी, राइट। ये जो है जब कभी अदालत में इनको चैलेंज किया जाएगा तो ये हार जाएंगे, स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे, बट वो बात दूर है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि UFC ऐसा क्यों कर रहा है, कि क्या नेट ने बात की है बेलाटोर से, नहीं। अब आपको लगता है कि होगा क्या। मेरे को लगता है कि हार के ना, अगर UFC और नेट के बीच में बात नहीं बनी तो किसी और को भी, कोई और फाइट होगी तो नेट एक्सेप्ट कर लेगा, और वो फाइट हार के या जीत के वो यहाँ से निकल जाएगा। नेट को पता है कि उसका कैरियर जो है 2-3 साल का ही बचा हुआ है, और उसमें ही उसको सारा पैसा कमाना है। और ये जो 6 महीने जो है ना, 6 महीने, हर जो 6 महीना है उसकी ज़िंदगी में भारी पड़ता है, क्योंकि 25 साल का नहीं रह गया है वो। मेरे ख्याल से नेट डियाज 37 साल का हो गया होगा, 37 साल के आसपास का ही होगा, 36 साल का होगा कम से कम, ठीक है। तो देखते रहिए। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, और जो कोई भी कमेंट हो ना, कमेंट सेक्शन में करिएगा। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करता हूँ हर एक सवाल का जवाब देने की, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।